बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब लोग। बच्चों ये आपकी उर्दू की क्लास है और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। अपना सबक शुरू करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी हिदायत दूंगी, आप गौर से सुने। अपनी वीडियोस को बंद रखें, हेडफोन का इस्तेमाल करें। दर्स के दौरान हैंड रेस्ट ना करें। अपनी दरसी किताब, कॉपी और पेंसिल अपने सामने रखें। तमाम सफ़ात और घर के काम का स्क्रीनशॉट ले लें। दिया गया काम अपनी कॉपी में करें। ठीक है बेटा, आपने इन हिदायत पर अमल करना है। चलिए अब हम आते हैं अपने उन्वान की तरफ। आज हमारा उन्वान है कवाइदो इंशा। आपको पता है बच्चों कवाइदो इंशा क्या होता है? कवाइदो इंशा हमारी ग्रामर होती है, उर्दू ग्रामर। इसमें वाहिद जमा आता है, मुज़क्कर मुअन्नस है, अल्फाज ज़ेद है, इस्म वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे हम वाहिद जमा के बारे में पढ़ेंगे, अल्फाज ज़ेद के बारे में पढ़ेंगे और मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वाहिद जमा के बारे में कि वाहिद जमा क्या है। आपको पता है बच्चों वाहिद क्या होता है? वाहिद के मायने हैं एक। कोई भी अगर एक चीज होती है तो हम उसको बोलते हैं वाहिद। और अगर एक से ज्यादा होती है यानी 2, 3, 4 या बहुत सारी तो हम उसको बोलेंगे जमा। यानी एक वाहिद है और जब एक से ज्यादा है उसका मतलब है जमा। तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी कि हम किसी भी वाहिद की जमा जब लिखते हैं या बनाते हैं तो उसका क्या तरीका है। आज हम बहुत आसान करेंगे। चले मैं आपको बताती हूँ। वाहिद के मायने हैं एक और जमा के मायने हैं एक से ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक अंडा है तो मैं क्या बोलूंगी उसको अंडा। लेकिन जब एक से ज्यादा होंगे तो हम क्या बोलेंगे? अंडा तो नहीं बोलेंगे ना, हम बोलेंगे अंडे। इसी तरह जैसे जूते हैं, आपके 2 जूते होते हैं ना दोनों पैरों में, अब एक होता है तो आप क्या बोलते हैं? जूता। और जब दूसरा भी होता है तो आप क्या बोलते हैं? जूते बोलते हैं ना। चलिए अब हम इसका मैं आज आपको बताऊंगी कि वो कौन से अल्फाज हैं वाहिद, वो कौन से अल्फाज वाहिद हैं जिनके आखिर में अलीफ और हे आता है। अगर हम उनका आखिर का अलीफ और हे हटा देंगे तो वो उसमें आखिर में हम क्या लगाएंगे अलीफ और हे हटा के? हाँ, अगर हम अलीफ और हे हटा के बड़ी ए लगाएंगे तो वो उसका जमा बन जाएगा। अब किस तरह, कौन से अल्फाज हैं जिनके आखिर में अलीफ आता है और मैं अलीफ हटाऊंगी और बड़ी ए लगा दूंगी तो वो क्या बन जाएगा? वो उस अल्फाज की जमा बन जाएगा। अब देखिए स्क्रीन पे आ रहा है मोजा, मोजा। मोजा का आखिरी लफ्ज क्या है बेटा? नजर आ रहा है ना आपको? हे। अब हम जब इसकी जमा बनाएंगे तो हम हे हटा के बड़ी ए लगा देंगे तो ये क्या बन गया? मीम वाव मो जे बड़ी ए से, मो जे। यानी एक होगा तो वो हुआ मोजा और अगर एक से ज्यादा हुए तो क्या हुए? मोजे। तो हमने मोजे कैसे लिखा? हमने मोजा की हे हटा के जमा में बड़ी ए लगा दिया तो वो जमा हो गए, यानी 2 मोजे हो गए। अब इसी तरह ये देखिए जिम व जू तेरिफ ता, जूता। अब जूता का अलिफ कहाँ है? आप देखें स्क्रीन पर, ते के साथ उसका अलिफ लगा हुआ है, अलिफ लगा है ना। तो हम अब इसका जूता का हम आखिर का अलिफ हटाएंगे और अलिफ को हटा के हम बड़ी ये लगा देंगे तो क्या बन गया? जूते। अब वो कैसे बने? देखिए जमा में जिम व जू ते की आदि शक्ल बनाई हमने और अलिफ हटा के हमने उसके साथ उसको मिला के लिखा, ते बड़ी है ते। तो ये क्या बन गया? जू ते। यानी एक हुआ वाहिद, जूता एक और इसकी जमा जूते। यानी हमने ते की अलीफ हटा के जमा में हमने बड़ी ये लगा दी तो ये क्या बन गया? जूते। अब देखें स्क्रीन पर, देखें बेटा, ते अलिफ ता, लाम अलिफ ला। इसका अलिफ आपको नजर आ रहा है? इसका अलिफ कहाँ है? इसका अलिफ है लाम के अंदर।
इसका अलीफ कहाँ है ताला का? लाम के अंदर, यानी ते अलीफ ता लाम अलीफ ला। अब हम क्या करेंगे इसको? हम वैसे ही करेंगे जमा में। जब हम जमा के कॉलम में जाएंगे तो हम लिखेंगे ते अलीफ ता, लाम की हम आधी शक्ल बनाएंगे और हम ये जो लाम के अंदर अलीफ है इसको हटा के लाम के साथ बड़ी ये लगा देंगे। तो ये क्या बन गया? ता ले। ते अलीफ ता लाम बड़ी ये ले, ताले। आप देखिए अपने साउंड से भी पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आराम से लिखना आएगा। ते अलीफ ता लाम बड़ी ये ले, ताले। अब देखिए दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। मीम वाव मो जेजा, मोजा, एक मोजा। अब हमने जब इसकी जमा बनाई, मीम वाव मो जे बड़ी ये जे, मो जे। जीम वाव जू ते अलिफ ता, जूता। एक होता है तो हम कहते हैं जूता। जब हमारे दोनों जूते होंगे तो हम क्या बोलेंगे? जीम वाव जू ते बड़ी ये ते, यानी हमने अलिफ के साथ बड़ी ए को मिलाया। ते अलिफ ता लाम अलिफ ला, यानी लाम के अंदर आपको अलिफ है ना, इसका अलिफ लाम के अंदर है। ते अलिफ ता लाम अलिफ ला, ताला। इसके बाद जमा हुई ते अलिफ ता लाम बड़ी ये ले, ताले। ठीक है। अब देखिए स्क्रीन पे देखें बेटा, आपको क्या नजर आ रहा है? जाला। किसका जाला है ये? मकड़ी का जाला होता है ना। आपने घर में भी देखा होगा कि ये मकड़ी है और मकड़ी अपना जाला बनाती है, यानी अपना घर बनाती है। तो एक है ना, वैसे तो जाले आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन एक है तो हम क्या बोलेंगे? जा ला। जीम अलिफ जा लाम, यानी इसका अलिफ भी लाम के अंदर होगा। जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला, जाला। अब जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? जीम अलिफ जा और लाम के साथ हमने किसको मिलाया? बड़ी ए को मिला दिया, यानी हमने अलिफ हटा के बड़ी ए को मिला। तो ये बन गया जीम अलिफ जा लाम बड़ी ए ले, जाले, यानी बहुत सारे जाले। ठीक है, एक होगा तो जाला और एक से ज्यादा होंगे तो जा ले। चलिए अब देखिए स्क्रीन पे आ रहा है जूता। एक जूता है ना आपका, तो ये क्या होगा? जूता। एक है, वाहिद है। अब हम इसकी जमा बनाएंगे तो हम उसी तरह बनाएंगे कि ते के साथ जो अलिफ लगा हुआ है हम उस अलिफ को हटा देंगे और ते के साथ हम मिला देंगे बड़ी ये को। तो ये बन जाएगा जू ते। जीम वो जू ते बड़ी ये ते, जूते। अब देखिए क्या आ रहा है स्क्रीन पे? तारा। एक है ना तो हम क्या बोलेंगे? तारे तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि ये तो एक है। तो हम क्या बोलेंगे? तारा। ते अलिफ ता रे अलिफ रा, तारा। अब बहुत सारे तारे होते हैं ना, जब आपको आसमान पे नजर आ रहे होते हैं तो आप क्या बोलते हैं? तारा तो नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं? तारे। यानी वो बहुत सारे तारे एक जगह जमा हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे? ते अलिफ ता रे अलिफ रा, तारा का भी हम अलिफ हटाएंगे और अलिफ हटा के जब हम इसकी जमा लिखेंगे तो हम बड़ी ए लगा देंगे। तो ये इसकी जमा हो गई ता रे, अलिफ ता रे बड़ी ए रे, तारे। ठीक है। चलिए अब ये क्या स्क्रीन पे आ रहा है? ताला। तो सबको पता है ताला है। अब ताला का भी लाम के साथ, लाम के अंदर क्या है? उसका अलीफ है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ते अलिफ ता लाम अलिफ ला, ता ला। अब लाम का अलिफ हटा के हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे कि लाम के साथ बड़ी ये को मिला के लिखेंगे। तो ये बन जाएगा ता ले। ठीक है, तो बेटा आपको अच्छी तरह समझ आ गया ना कि ये क्या है हमारा? हम जब हलीफ और हे हटा के बड़ी ये लगाएंगे तो वो हमारे जमा बन जाएंगे। अब देखिए ये आपके बोर्ड पे भी आ रहा है, तस्वीरों के थ्रू आ रहा है स्क्रीन पे आपके। एक है तो क्या लिखा है? जाला, और एक से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? जाले। अंडा, एक अंडा वाहिद, और एक से ज्यादा है तो ये जमा हो गए तो हम क्या बोलेंगे? अंडे। ठीक है। पौधा, पेवा पौ दाल अलिफ दा, इसमें भी अलीफ आ रहा है। एक पौधा, एक से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? आप देखें बोर्ड पे लिखा हुआ आ रहा है कि अलीफ हटा के हमने बड़ी ये लगाई, पौधे। मौजा, हे हटा के हमने जमा में बड़ी ये लगाई तो क्या बन गया? मोजे। गुब्बारा, देखें गुब्बारा में भी आखिर में क्या है? हे है। और एक है तो हम बोलेंगे गुब्बारा।
और अगर एक से ज्यादा होंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम हे हटा देंगे और हे की जगह बड़ी ये लगा देंगे, गुब्बारे। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि वाहिद बनाने का कायदा अच्छी तरह आपने सीख लिया। ठीक है, कि अलीफ और हे हटा के हम बड़ी ये लगाएंगे तो ये जमा हो जाएगा। हाँ, ये हमने बहुत आसान वाले आपको समझाए हैं और बताएं ताकि आपको आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बच्चों अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ, अल मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, आपको पता है बेटा मुज़क्कर मुअन्नस क्या होते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि मुज़क्कर मुअन्नस क्या होते हैं। आपको पता है बच्चों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज का जोड़ा बनाया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज का जोड़ा बनाया है। इंसानों में भी जोड़ा बनाया है और जानवरों में भी अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया। आप देखें, हम सबसे पहले अपने घर की मिसाल लेते हैं। हमारे घर में दादा है, दादी हैं, अब्बू, अम्मी, मुज़क्कर, अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, नाना, नानी, दादा, दादी। तो ये क्या है, सबका जोड़ा है। जैसे दादा का जोड़ी क्या है, दादी, अब्बू का अम्मी, भाई, बहन, बेटा, बेटी, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची। तो ये क्या है बेटा, ये जोड़े हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मुज़क्कर क्या होते हैं। जैसे मुज़क्कर होते हैं हमारे जो भी लड़के होते हैं, जैसे मुज़क्कर लड़का, अब्बू, दादा, नाना, भाई, राजा, मुर्गा, शेर। ये हमारे क्या है, मुज़क्कर है। जितने भी लड़के होते हैं या आदमी होते हैं बेटा, उनको हम मुज़क्कर कहते हैं। ठीक है, लेकिन मुअन्नस क्या होती है हमारे, मुअन्नस जो लड़कियां होती हैं, जैसे लड़की, अम्मी, दादी, नानी, बहन, रानी, मुर्गी, शेरनी, ये सब क्या है, हमारी मुअन्नस है। इनको हम मुअन्नस कहते हैं। अब जैसे इंसानों में तो दादा, दादी, अम्मी, अबू, भाई, बहन हो गए। अब जानवरों में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन मुअन्नस है और कौन मुज़क्कर है? जानवरों में भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। अब वो जानवर जो बच्चे और अंडे नहीं देते, उनको हम मुज़क्कर कहते हैं। और जो अंडे देती है या जो बच्चे देती है, उनको हम मुअन्नस कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको बताऊंगी कि जानवरों में कौन से हैं जिनको हम मुज़क्कर कहते हैं और मुअन्नस कहते हैं। आप देखिए स्क्रीन पे आपकी तस्वीर आ रही है ना, किसकी आ रही है? इसको हम भाई बहन भी कह सकते हैं। ठीक है, भाई क्या है, मुज़क्कर, और बहन क्या है हमारी, मुअन्नस। अब लड़का लड़की भी कह सकते हैं। लड़का क्या हुआ, लड़का मुज़क्कर और लड़की मुअन्नस। ठीक है, समझ गए आप? लड़का क्या है, मुज़क्कर, और लड़की मुअन्नस। अब हम इसको बेटा बेटी भी कह सकते हैं। बेटा, बेटा कौन हुआ, मुज़क्कर, और बेटी मुअन्नस। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे आ गए, बेटा आ गया, लड़का आ गया, भाई आ गया, ये सब क्या है, मुज़क्कर। बेटी, लड़की, बहन, ये इनको हम क्या कहेंगे, मुअन्नस। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये क्या है, अम्मी, अब्बू। अब्बू हमारे क्या है, अब्बू को हम कहेंगे मुज़क्कर और अम्मी को मुअन्नस, यानी अम्मी मुअन्नस है और अब्बू क्या है हमारे, मुज़क्कर है। चलिए, हाँ इसमें हम औरत आदमी भी कह सकते हैं। अम्मी क्या है, औरत है ना बेटा, और अब्बू क्या है, आदमी। तो औरत क्या हुई, औरत मुअन्नस और आदमी मुज़क्कर। ठीक है, अब हमारे घर में होते हैं तो हम क्या कहेंगे, अम्मी अब्बू कहेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या है, दादा दादी भी है हमारे, ये नाना नानी भी है, कह सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, अब हमारे दादा या नाना, ये कौन हुए, ये मुज़क्कर है। दादा और नाना को हम मुज़क्कर कहेंगे। और हमारी जो नानी है या दादी है, वो कौन है, वो दादा की मुअन्नस है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने दादा दादी का भी जोड़ा बनाया है, अम्मी अब्बू का भी जोड़ा बनाया है, भाई बहन का भी बनाया है। तो दादा दादी, दादा हमारे मुज़क्कर, नाना हमारे मुज़क्कर है, और नानी और दादी हमारी कौन हुई, मुअन्नस।
ठीक है। अब देखें जानवर, मुर्गा, आपको पता है मुर्गा तो अंडे नहीं देता, बच्चे भी नहीं देता, लेकिन मुर्गी जो होती है हमारी वो अंडे भी देती है, अंडे देती है ना। तो मुर्गी हम मुर्गा क्या हुआ हमारा, मुज़क्कर हुआ, मुर्गा क्या हुआ हमारा, मुज़क्कर। और मुर्गी मुअन्नस, मुर्गी हमारी क्या है, मुअन्नस, और मुर्गा मुज़क्कर। अब इसी तरह देखिए शेर, शेर होता है, शेर की मुअन्नस क्या होती है, शेरनी, तो शेर हमारा मुज़क्कर हुआ और शेरनी मुअन्नस। चिड़ा, चिड़िया, ठीक है, चिड़ा हमारा क्या है, मुज़क्कर, और चिड़िया मुअन्नस है, ठीक है ना। अब हाथी, हथनी, हिरन, हिरनी, बंदर, बंदरिया, ठीक है, मोर, मोरनी, ये सब क्या है हमारे, ये जानवरों के भी अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है मुज़क्कर की मुअन्नस लिखिए। अब देखिए एक कॉलम में लिखा हुआ है मुज़क्कर और एक में लिखा है मुअन्नस, ठीक है। अब अब्बू, अब्बू हमारे क्या है बेटा, अब्बू हमारे मुज़क्कर है, और अब्बू की मुअन्नस क्या है, अम्मी, अब्बू की मुअन्नस क्या है, अम्मी, ठीक है। अब देखिए दादा, दादा की हमारे दादा का दादा हमारे क्या है, मुज़क्कर, तो दादा की मुअन्नस क्या है, दादी, दादा की मुअन्नस क्या है, दादी, ठीक है, दादी हमारी मुअन्नस है और दादा मुज़क्कर। भाई, भाई क्या है हमारे, देखिए कॉलम में लिखा हुआ है भाई मुज़क्कर, और बहन भाई की मुअन्नस, यानी भाई बहन, भाई का जोड़ा किसके साथ है, बहन के साथ। अब देखिए मुर्गा, मुर्गा हमारा क्या है बेटा, मुर्गा हमारा है मुज़क्कर, और मुर्गा की मुअन्नस क्या है, मुर्गी, मुर्गा की मुअन्नस क्या है, मुर्गी। अब देखिए ऊंट, ऊंट की हमारी मुअन्नस क्या है, ऊंटनी, यानी ऊंट हमारा मुज़क्कर है और ऊंटनी हमारी मुअन्नस है। तो हमने बनाया अब्बू, अब्बू का मुअन्नस अम्मी, दादा, दादी, भाई, बहन, मुर्गा, मुर्गी, ऊंट, ऊँटनी। इस तरह बहुत सारे बनते हैं। आप जब घर में होंगे ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत सारे बना सकते हैं और आपके जहन में आ सकते हैं। अब राजा, राजा को हम बादशाह भी कहते हैं, ठीक है ना, राजा, राजा की मुअन्नस क्या होगी, रानी। नौकर, अब हमारे घर में नौकर भी होते हैं, काम करते हैं जो घर के, तो उनकी भी मुअन्नस होती है, नौकर, नौकरानी, ठीक है। चाचा, सबके चाचा होते हैं, चाचा की मुअन्नस क्या होती है, चाची, खाला, खालू, मामू, मामू होते हैं, तो आपकी मामी भी होती है ना, आप मामी भी कहते हैं, मोमानी भी कहते हैं। हिरन, हिरनी, फुप्पा, फुप्पी, शेर, शेरनी। तो आप जब घर में बेटा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके जहन में बहुत सारे आएंगे, आप बनाइएगा, देखिए आप बनाते जाएंगे और आपको आते जाएंगे, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि मुज़क्कर क्या होते हैं और मुअन्नस क्या होती है, ठीक है। चले अब हम कवायद इंशा में आखिरी हमारा सरगर्मी है अल्फाज़। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि अल्फाज़ क्या होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया मुज़क्कर मुअन्नस में अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ का जोड़ा बनाया है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर। इसी तरह अल्लाह ताला ने हर चीज़ की उलट भी बनाई। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ की जिद या उलट, यानी बिल्कुल उसका उलट। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैं आपको बताऊं काला, कोई चीज़ काली होती है तो उसके साथ सफ़ेद भी होता है ना। दिन, दिन का उलट क्या है, रात, सुबह, शाम, ठंडा, गरम, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर। ये क्या है, हर लफ्ज का, हर अल्फाज का जिद है। अब कोई चीज़ मोटी होती है, कोई मोटा होता है तो उसके साथ पतला भी होता है। कोई बड़ी चीज होती है तो उसके साथ उसकी जिद क्या होगी, छोटी, यानी बड़ा, छोटा, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, जमीन, आसमान,
सुबह, शाम। तो ये क्या है बेटा, ये है जिद। अल्लाह ताला ने हर अल्फाज की जिद बनाई है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं जिद। अब देखिए स्क्रीन पे आ रहा है ना आपके, ये क्या है, क्यूब। ये कौन सी क्यूब है, ये है बर्फ। बर्फ कैसी होती है बेटा, सबको पता है बर्फ कैसी होती है, बर्फ ठंडी होती है। तो अब हम इसका जब उलट बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, एक चीज बहुत ठंडी है, आप जूस पीते हैं ठंडा होता है, बर्फ होती है ठंडी होती है। अब इसकी जिद यानी इसका उलट क्या होगा, गर्म होगा ना। तो चाय कैसी होती है, गर्म होती है। हम सूप पीते हैं, सूप भी गर्म होता है। कॉफी पीते हैं, कॉफी भी गर्म होती है। तो ठंडा का उलट उसका जिद क्या हुआ, गर्म, ठीक है। चले अब हम दूसरी तस्वीर देखते हैं। देखिए जब सूरज चमक रहा होता है या सूरज निकला हुआ होता है तो हम क्या कहते हैं, दिन होता है ना बेटा, दिन, ठीक है। अब दिन का उलट क्या होता है, दिन में हर तरफ रोशनी होती है, हर चीज हमें सूरज की रोशनी में नजर आ रही होती है, ठीक है। अब हम दिन का उलट क्या होगा, जल्दी से बताएं, आपको सबको आता है दिन का उलट। दिन का उलट होता है रात। देखिए दिन में सूरज निकल रहा है, हर चीज रोशन है, आपको हर चीज नजर आ रही है। लेकिन रात में क्या होता है बच्चों, रात में अंधेरा होता है, चांद निकला हुआ होता है, तारे निकले हुए होते हैं। तो दिन, दिन का उलट क्या होगा, रात। दिन का उलट क्या होगा बेटा, रात, ठीक है। अच्छा चले अब हम, ओहो देखिए स्क्रीन पे कितने सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, कौन बताएगा मुझे ये बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। सबने स्कूल के बैग लिए हुए, ये बच्चे खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा कुछ बच्चे समटाइम ऐसा होता है बहुत खुश हो रहे होते हैं, और कोई बच्चा क्या कर रहा होता है, उदास बैठा हुआ होता है। तो खुश यानी खुश है, इंजॉय कर रहे हैं, कूद रहे, और एक बच्चा उदास बैठा हुआ है। तो खुश की उलट क्या होगी बच्चों, खुश की उलट है उदास। यानी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि कुछ बच्चे बहुत खुश हैं, खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। जब हमारे स्कूल खुलेंगे तो मुझे पता है आप सब बहुत खुशी खुशी स्कूल आएंगे, ठीक है। और जो बच्चा नहीं आएगा वो उदास हो जाएगा ना। तो हमने खुश की, हमारी जिद क्या है, खुश की जिद है उदास, ठीक है। वाओ देखिए हाथी है, ये हाथी कैसा है बेटा, मोटा है ना। बड़ा भी हम इसको कह सकते हैं, मोटा भी कह सकते हैं। बहुत बड़ा हाथी तो आपको पता है ना, जानवरों में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा हाथी है। आप इसका, इसकी जिद बताएं मुझे। ओहो एक हाथी छोटा सा है, यानी उसका बच्चा है तो वो क्या हुआ, छोटा। बड़ा, बड़ा की जिद क्या हुई, छोटा। आपको खुद देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और आपको समझ भी आ गया होगा कि बड़ा, एक हाथी बड़ा है और एक हाथी छोटा है। तो बड़े की जिद क्या हुई, बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा। खुश, उदास। खुश नजर आ रहे हैं आपको बच्चे, और एक तरफ आपको एक बच्चा बहुत उदास बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी जिद क्या हुई खुश की, उदास। दिन, आपको पता है दिन कब होता है, जब सूरज निकल रहा होता है, हर चीज रोशन होती है, हम काम कर रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं। और दिन की उलट क्या होती है बच्चों, रात। यानी रात में चांद निकलता है, दिन में सूरज निकलता है। तो रात को हम क्या करते हैं, सो रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें ठंडा, बर्फ ठंडी होती है, हम जूस में डालते हैं, बर्फ का हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडा ठंडा होता है ना। तो अब ठंडा की उलट क्या होगी, गरम। चाय जब हम पीते हैं तो क्या होती है, गरम होती है। सूप पीते हैं तो ठंडा का उलट या उसकी जिद क्या हुई, गर गरम। ठंडा, गरम। दिन, रात। खुश, उदास। बड़ा, छोटा, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। चले अब आप स्क्रीन पे देखें बेटा, आपको स्क्रीन पे अल्फाज की जिद नजर आ रही है ना तस्वीरों। अब देखिए मेज के ऊपर क्या है, गेंद है। आपको मेज के ऊपर नजर आ रही है ना गेंद, तो ऊपर है। अब
दूसरे कॉलम में देखें आपको बॉल कहाँ नजर आ रही है, नीचे। तो ऊपर की जिद क्या हुई, ऊपर नीचे, यानी एक बॉल ऊपर है और एक नीचे, ऊपर नीचे। दिन, ठीक है, आपको सूरज नजर आ रहा है तो ये क्या हुआ, दिन। और इसकी जिद क्या हुई, रात। अभी मैंने आपको बताया था ना, रात। दिन की जिद क्या है बेटा, रात। ठीक है, आप देखिए मोटा, मोटा क्या है, ये बिल्ला बना हुआ है ना, इतना मोटा है तो हम इसको पढ़ेंगे मोटा। अब मोटा की जिद क्या होगी बेटा, पतला। मोटा की जिद क्या है, पतला। एक बिल्ली बहुत मोटी ताजी होती है और एक छोटी सी पतली सी होती है, तो हम मोटा का जिद जब बनाएंगे, मोटा की जिद बनाएंगे तो हम लिखेंगे मोटा पतला। ठीक है, मोटा पतला। ठंडा, ठीक है, ठंडे में क्या है, आइसक्रीम। आप आइसक्रीम खाते हैं ना शौक से, तो आइसक्रीम गर्म होती है ठंडी होती है, ठंडी होती है ना, तो आइसक्रीम क्या है, ठंडा। और ठंडा का उलट क्या है, यानी उसकी जिद क्या है, गरम। यानी चाय बहुत गरम होती है और आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है। अब देखें अंदर, अंदर में क्या है, एक बाउल है, बाउल के अंदर चम्मच है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अंदर, यानी चम्मच बाउल के अंदर है। दूसरी तस्वीर में देखें, बाउल से बाहर चम्मच है, तो हम इसका क्या पढ़ेंगे, अंदर का, अंदर की जिद क्या होगी, बाहर। अंदर की जिद क्या होगी, बाहर। ठीक है, चलिए हम एक दफा और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपको याद हो जाए। ऊपर, ऊपर की जिद क्या है, नीचे। ऊपर की जिद क्या है बच्चों, नीचे। दिन, रात। दिन का उलट है रात। मोटा पतला, मोटा पतला। ठंडा गरम, ठंडा गरम। अंदर बाहर, अंदर बाहर। आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब आप घर में भी आप इसी तरह बना सकते हैं। आप घर में अपनी हर चीज देखें, आपको अपने घर में हर चीज का आपको उलट नजर आएगा, हर चीज का। आप घर में बनाइएगा, याद करिएगा तो आपको बहुत सारे याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हमने आज कवायदो इंशा में क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने कवायदो इंशा में पढ़ा, वाहिद की हमने जमा बनाई। ठीक है, हमने मुज़क्कर के मुअन्नस बनाए और अल्फाज की जिद बनाई। आज हमने कवायदो इंशा में ये 3 सरगर्मियां की। मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके घर के काम की, ठीक है, जो आपने अपनी कॉपी में करना है। ये देखिए आपके इस, आप अल्फाज जिद का मुज़क्कर, अल्फाज जिद, वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस आपने कॉपी में करना है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वो काम आप कॉपी में करें। कवायद इंशा का आप टाइटल पेज बनाएंगे। ठीक है, पहले आप कवायद इंशा का ये टाइटल पेज बनाइएगा आज की तारीख के साथ कि आज हमने किस तारीख को कवायद इंशा की है। सेम इस तरह लिखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप पिक्चर बनाएं, बस आप सादा सा कवायद इंशा लिख लें। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लें वाहिद जमा का, और सेम जिस तरह ये बना हुआ है तस्वीर के साथ, आपने तस्वीर के साथ लिखना है। अच्छा बच्चों, फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है वाहिद और दूसरे कॉलम में लिखना है जमा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप बनाएंगे तस्वीर के साथ, लेकिन आप ऊपर हेडिंग डाल दिएगा बेटा वाहिद जमा। ये जो एक चीज है वो वाहिद है और जो एक से ज्यादा है वो जमा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, शाबाश, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आ जाइए मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ। देखिए एक कॉलम में हमने लिखना है मुज़क्कर और एक में उनकी मुअन्नस लिखी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाहिद जमा के बाद आपने मुज़क्कर मुअन्नस नेक्स्ट पेज पे करना है। ठीक है, उसके बाद
ये आ गया आपका अल्फाज की जिद लिखिए। इसमें देखिए कॉलम में बेटा अल्फाज जिद नहीं लिखा है, फर्स्ट कॉलम में जो अल्फाज है आपके वहां आप लिखेंगे अल्फाज और नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे जिद। ठीक है, उसकी जिद, जो अल्फाज लिखे हुए हैं उनकी जिद। ठीक है, जहाँ आपका एरो आ रहा है वहां अल्फाज जिद लिखिए। अल्फाज जिद, वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस का ये जो काम है बेटा ये आपने अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले आपने कवाइद इंशा का टाइटल पेज बनाना है, उस पर आज की तारीख डालिएगा कि हमने किस तारीख को किया है। उसके बाद एक पेज पे आप वाहिद जमा लिखेंगे, एक पे आप मुज़क्कर मुअन्नस और एक पेज पे आप अल्फाज जिद। ठीक है, जो तस्वीर के साथ हैं आप तस्वीर के साथ बनाइएगा और जो मुज़क्कर मुअन्नस आपके बगैर तस्वीर के साथ है आप बगैर तस्वीर के साथ लिखिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, आज का हमारा जो उन्वान था वाहिद जमा खत्म हो गया। ठीक है, और मुझे यकीन है आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। जब आप स्कूल आएंगे तो हम और अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब मुझे आप इजाज़त दें, इंशाअल्लाह हम दोबारा मिलेंगे नए उन्वान के साथ। अल्लाह हाफिज़।